Yes, so we'll start. Good evening all. इथे असे कोणी आहेत का ज्यांना मराठी समजत नाहीये? Is there anyone who doesn't understand Marathi? Yes, good evening. So how many Hindi people are there? Just type H for Hindi. If you wish to have this meeting in Hindi English, then just type H. हाँ, ठीक है. Unmute नाही करू शकत आहे आता. Just type H. Okay, so some people are there. Is it okay? आपण हिंदी मध्ये घेतलं तर चालेल? All Marathi people, they can understand Hindi, right? So today we will go in Hindi and English. हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं. Yes. So now tell me, healthy minds. ये नाम सुनकर आप इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं. पेरेंटिंग सेशन है, तो आपके माइंड में क्या आया? हेल्दी माइंड्स मतलब क्या रहेगा? व्हाई यू ज्वाइन दिस सेशन? सो रेज योर हैंड एंड यू कैन टेल व्हाटएवर थॉट्स केम इन योर माइंड. आपके मन में जो भी थॉट्स आए आप बता सकते हैं कि हेल्दी माइंड सुनकर आपको क्या लगा, और हेल्दी माइंड्स का मतलब क्या है और कैसा होना चाहिए. आपके माइंड में क्या आया कि क्या लेकर आप जाने वाले हो इस मीटिंग के बाद? आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? जस्ट रेज योर हैंड. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या हाँ, हाय, मैं योगिता समेर. हेल्दी माइंड यानी आजकल की जो दुनिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पिटिटिव है. वैसे तो हर एक जमाने में वैसा ही था, लेकिन आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई है. तो बच्चों को कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा हो रहा है कि सही गलत का फैसला करने में गलतियां हो रही है. उसमें मोबाइल भी ऐड हो गया है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है. हम कितना भी उनको ये करें, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जाएंगे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है. तो उसमें उनको चूज करना आना चाहिए कि क्या सही है गलत है. उनको वो डिसीजन पावर आनी चाहिए. इसलिए मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का सोचा है. थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच योगिता. यस, क्लैप करेंगे योगिता के लिए. उन्होंने शेयर किया, हम सभी के माइंड के थॉट्स है, उनको उन्होंने शब्द दिए. यस, ऐसे कितने लोग हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ मोबाइल्स. सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक इज बिगेस्ट चैलेंज नाउअडेज. ऐसे कितने लोग हैं? राइट डाउन चैट में लिख सकते हैं आप. एम फॉर मोबाइल. यस वर्धा मैम. Ma'am, as this is a parenting session, so obviously when our minds are healthy, so we are able to nurture the other small healthy minds. Yes. So that's why I'm here. So healthy minds nurtures healthy minds. Yes. So to make our minds healthy, we are here. यस यस, तो पहले तो पेरेंट्स का माइंड हेल्दी होना चाहिए, है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट का माइंड हेल्दी है तो बच्चों में आने वाला है वो. यस यस, तो स्पर्धा मैम के लिए भी क्लैप करते हैं सभी. यस, व्हाई आई एम सेइंग दिस क्लैप क्लैप क्लैप? क्यों क्लैप करना है? कुछ लोगों को लगेगा अरे मेरा वीडियो ऑफ है, मैं क्यों क्लैप करूं? तो बच्चों को हम बोलते हैं ना क्लैप करो, दूसरों को अप्रिशिएट करो. हम चाहते हैं ना बच्चों में वो क्वालिटी आए. तो बच्चों में आए अगर ये हमें लगता है तो हमें भी वो पहले फॉलो करना चाहिए. हाउ चिल्ड्रन लर्न? बच्चे कैसे सीखते हैं? कोई ये बताएगा क्या? इस पर कोई शेयरिंग करेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं? येस मॅम. मी सुनीता बोलते. हाँ, मुलं हे नेहमी आपल्यालाच फॉलो करतात. म्हणजे ऑब्झर्वेशननीच ते म्हणजे कसं किती पण सांगा असं वागायचं तसं वागायचं,
पण जे त्यांचे मम्मी पप्पा किंवा जे घरामध्ये मेंबर्स असतात ते त्यांनाच बघून तेच फॉलो करतात. यस, सो शब्दों से ज्यादा बच्चे जो देखते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो बोलने से ज्यादा वो क्या करेंगे, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोलते हैं उस पर ज्यादा बच्चे सीखते नहीं है, लेकिन बच्चे जो देखते हैं वो देखकर वो निर्णय लेते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उनके आजू बाजू का जो माहौल है वो उस तरह से सेट होना चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कैसे बने, कौन सी क्वालिटीज उनमें आए, तो वैसा माहौल हमें देना चाहिए। पेरेंट में वो बातें बच्चे देखें और फिर वो सीखेंगे। तो बच्चे जो है वो इमिटेट करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आपने बंदर वाली तो कहानी सभी ने सुनी है कि बंदर कैसे, वो टोपी वाला की कहानी सभी ने सुनी है। तो जब तक वो बोल रहा है, जब तक पत्थर मार रहा है, तब तक भी बच्चे क्या करते हैं, वो मंकीज क्या करते हैं, बंदर क्या करते हैं, वो जो भी टोपी डाली है उन्होंने वो फेंक नहीं रहे हैं। तो बच्चों के साथ भी कहीं हम वही तो नहीं कर रहे हैं कि उनको शब्दों से बोल रहे हैं ये करो वो करो, पत्थर मार रहे हैं मतलब सख्त हो रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो करेंगे वही जो आप कर रहे हो, आपको देखकर ही वो निर्णय लेने वाले हैं। तो जब वो टोपी वाला है, वो जब वो हैट निकाल के फेंकता है तब वो मंकी भी वैसे ही कॉपी करता है। तो हमेशा पेरेंट्स ने ये कहानी याद रखनी चाहिए, मंकी और वो जो कैप सेलर है उसकी कहानी। यस, तो सुनीता मैम के लिए भी हम क्लैप करते हैं। तो ये आदत हमें लगानी है अप्रिशिएट करने की। बच्चों को अप्रिशिएट करने में भी कहीं पर हम कंजूसी करते हैं। कितने कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनको लगता है कि यस बच्चों को अप्रिशिएट करने में हम बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन अगर उनका कुछ भी एक छोटा सा भी इशू हम देखते हैं, उनमें छोटा सा भी नुक्स कुछ निकलता है, तो फिर हम उस पर उनको बहुत सुनाते हैं। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं। इसीलिए कहा है कि बच्चों को साथ में नहीं लेकर बैठना है। आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं पूरा। सो हाउ मेनी पेरेंट्स आर हियर, उनको लगता है कि यस हम गलतियां निकालते हैं, अप्रिसिएशन कम होता है। ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं तो पी लिख सकते हैं, ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो ए लिख सकते हैं। सो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन। इन्वॉल्व होना है हमको मीटिंग में, तो समझ में आएगा कि आप किस तरह के पेरेंट है, क्या करते हैं। यस, मोर अप्रिशिएट करते हैं या मोर पिन पॉइंट करते हैं, उनको गलतियां बताते रहते हैं हमेशा। अगेन यू नो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट अप्रिसिएशन एंड उनको उनकी गलती बताना। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि आपको गलती नहीं बतानी है, गलती बतानी है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से उनको कम्युनिकेट किया जाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हम ये तो बहुत बार सुनते हैं, आजकल तो ऐसे होता है कि व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आते हैं, हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, बताया जाता है कि अप्रिशिएट करना है, तो कभी कभी ओवर अप्रिसिएशन हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो चीजें है भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वही वही बता रहे हैं, और फिर बच्चे को चेंज होने के लिए हम स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। बहुत ही उस पर एक लेबल लगाते हैं, धब्बा लगाते हैं कि ये बहुत आज्ञाकारी है, ये सुनता है, इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया, अभी उसके मन में कुछ बात है, पेरेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना है, या उसे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स सही नहीं जा रहे हैं तो मुझे बताना है, तो फिर इतना उस बात को लेके अप्रिसिएशन हुआ है कि वो बोल ही नहीं पाता है। या इतना मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, वो तो ना 4-4 घंटे 8-8 घंटे वो बैठता है, उठता ही नहीं है। अच्छी बात है अप्रिशिएट करना, लेकिन वो इतना उस पर बार 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 दोहराया गया है। अगर बच्चा चाहता भी है कि थोड़ा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ ये भी हो जाता है कि आगे चलकर वो फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का सामना बहुत करते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी है
कि पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा बच्चा बाप रे उसको तो 90 के नीचे आता ही नहीं है, फिर जब 90 के नीचे आता है तो बच्चा खुद को माफ ही नहीं कर पाता है। तो वो भी फाइन लाइन है, कहाँ पे अप्रिशिएट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और किस तरह का अप्रिसिएशन बच्चों में जा रहा है, कहाँ हमारा अप्रिसिएशन नेगेटिवली काम कर रहा है। बहुत छोटे छोटे नुस्खे, बहुत छोटे छोटे टिप्स है, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हमें एज अ पेरेंट अवेयर होना पड़ता है। तो हम देखने वाले हैं धीरे धीरे। तो हम आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं, हेल्दी माइंड्स। तो हेल्दी माइंड्स के ऊपर आपके माइंड में जो भी बातें थी उस पर भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स क्या है, अब सेशन के रूल्स क्या है। अभी बच्चों को तो हम बहुत रूल्स देते हैं ना, हम एक्सपर्ट होते हैं कि अरे कितना इम्पोर्टेंट सेशन है, तुमने करना ही चाहिए। अभी सेशन अभी करोगे तो फिर किस तरह से बैठना चाहिए, उसमें किस तरह से बच्चे के पास डायरी पेन होना चाहिए। थोड़ा रिकॉल करें कि हम बच्चों को क्या रूल्स बताते हैं और क्या हम वो रूल्स अभी फॉलो कर रहे हैं। इतना सिंसियरली आपने सेशन ज्वाइन तो किया है, लेकिन जो रूल्स आप बच्चों को बताते हैं वो रूल्स क्या आप फॉलो कर रहे हैं। अरे वीडियो ऑफ नहीं करना है, किसी भी हालत में वीडियो ऑन ही रखना है, नहीं तो वो करते करते तुम यहाँ पे पेंटिंग करने लगते हो, तुम खेलने लगते हो। क्यों हमने आपको वहां पे एडमिशन दिया है, क्या क्या सुनाते हैं हम बच्चों को। तो क्या सभी ने वीडियोस ऑन किए हैं अपने, क्या सभी के पास डायरी पेन है, क्या सभी 100% कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बैठे हैं। देखिए पेरेंट्स में ही कैसे कैसे चीजें होती है जो बच्चे, आप ही बोल रहे हैं कि हमें बच्चे फॉलो करते हैं, तो हमें भी किस तरह से उनके सामने बैठना चाहिए, किस तरह से दिखाना चाहिए। अगर हम रजिस्टर करते हैं किसी वर्कशॉप के लिए तो हम सिंसियरली उस वर्कशॉप के लिए आते हैं क्या। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहले तो स्विच ऑन करना है वीडियो, हर एक को स्विच ऑन करना है वीडियो। देन अवॉइड जजमेंट्स। ऐसे हो सकता है कि कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है, कुछ बातें आपको नहीं लगेगी, कुछ बातें आपको नहीं एक्सेप्ट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, जजमेंट्स अवॉइड करने हैं। क्योंकि अंदर से एक माइंड हमेशा कमेंट्री देता रहेगा, अरे ये सही बता रहे हैं, ये इतना क्यों बता रहे हैं, ये छोटा बता रहे हैं, मोटा बता रहे हैं। तो ये सारा जजमेंट हमें बाजू में रखना है, आज सिर्फ सुनना है और देखना है कि क्या क्या आता है हमारे सामने। बिकॉज ये आपके ही प्रेयर्स है, आपके ही थॉट्स है कि कुछ तो आप काम करना चाहते हैं पेरेंटिंग पे, अपने बच्चों के माइंड्स हेल्दी हो इसलिए। तो एक सेशन आपको मिला है, गिफ्ट मिला है, फ्री भी मिला है, तो उसका पूरा फायदा हम लेने वाले हैं। और चैट एंड इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। आपके माइंड में जो भी है आप बिना झिझक बता सकते हैं। चैट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे या कुछ बताया जाएगा टाइप करे तो हम करने वाले हैं। जैसे हम चाहते हैं ना बच्चे सुने, उसी तरह से हम भी सुनने वाले हैं ये सेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हमेशा यहाँ से कही जाती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड प्रैक्टिसिंग। आजकल ना बहुत इंफॉर्मेशन हो गई है, लोगों को बहुत बातें पता हो गई है, लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपका माइंड बोलेगा ये तो मुझे पता है। अभी वो क्या है कि बच्चे देखते हैं सीखते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या इस चीज को आपने आपके जीवन में उतारा है कि मुझे देखकर मेरा बच्चा सीख रहा है, तो क्या मैं ईच एंड एवरी मोमेंट, हर क्षण में उतना जागरूकता से जीता हूँ। मुझे ख्याल रहता है मैं मेरे शब्दों का चयन कैसे हो रहा है, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से वस्तुओं को उठा रहा हूँ, क्या मेरा ध्यान मेरे हर एक कार्य पर है कि मेरा बच्चा मुझे देखकर फॉलो कर रहा है। तो पता होना और उसको प्रैक्टिस करना, इसमें बहुत फर्क होता है। आजकल यहाँ पे कोई नहीं रहेगा इस विंडो में जिसे पता नहीं है कि हेल्दी डाइट क्या होता है, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो फॉरगेट अबाउट किड्स, बच्चों से तो उम्मीद ही नहीं करेंगे। इसीलिए पता होना और प्रैक्टिस करना में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए आज का सेशन हम सुनने वाले हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं, टू वे कम्युनिकेशन करने वाले हैं। और जो माइंड हमेशा बोलेगा कि मुझे पता है, उसको बोलेंगे कि थोड़ा बाजू में बैठो, पहले प्रैक्टिस करो फिर आकर बात करो। तो अपने माइंड को भी थोड़ा बाजू में रखने वाले हैं।
सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो पहली बार मेरा सेशन सुन रहे हैं। तो मेरा नाम है स्वप्नजा जाधव। बाय एजुकेशन आई एम एमई कंप्यूटर एंड एमए साइकोलॉजी। 11 साल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पे प्रोफेसर थी। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स एंड काउंसलिंग में अपना खुद का एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। तो सुप्रीम संभावना करके ट्रेनिंग सेंटर एंड काउंसलिंग सेंटर है। उसमें बहुत बहुत अलग तरीके के प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, एडल्ट से लेके छोटे बच्चों तक। प्रेग्नेंट वुमन के लिए पेरेंटिंग के सेशंस रहते हैं, बड़े लोगों के लिए रहते हैं, बच्चों के लिए अलग अलग सेमिनार्स रहते हैं, स्टडी स्किल्स है, या फिर ये हेल्दी माइंड रिचुअल्स है। कुछ बच्चों के रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज में हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम अ बेसिकली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, पेरेंटिंग फैसिलिटेटर। मेरा जो कोचिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ वो पेरेंटिंग से हुआ। कुछ कार्य मैंने खुद के साथ किया था, खुद के फैमिली के साथ किया था, खुद के बच्चे के लिए किया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आने के बाद मैंने पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, और वो वर्कशॉप्स इतने सक्सेसफुल रहे, लोगों को उसके उस तरीके के रिजल्ट्स भी आए। और उसके बाद धीरे धीरे फिर पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी में पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए, 0 to 8 ईयर के बच्चों के लिए पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए, बड़े बच्चों के लिए पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए, इन विषयों को हैंडल करते करते फिर ऐसी भी बातें पकड़ में आई कि अरे लोगों का खुद पर भी कार्य होना जरूरी है, नॉट ओनली पेरेंटिंग। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्थ के साथ, फिर मेंटल हैबिट्स के साथ, फिर सोशल रिलेशनशिप्स के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं सभी लोगों के लिए। आई एम NLP, EFT and BFT practitioner. NLP is a neuro-linguistic programming. EFT is emotional freedom therapy. BFT is badge flower therapy. तो ये सारी चीजों का प्रैक्टिस मैं करती हूँ। एंड आई एम अ मदर ऑफ अनस्कूलर। तो मेरा बेटा है 8 साल का और वो स्कूल में नहीं गया है, ही इज अनस्कूल्ड। एंड आई एम अ नेचर लवर एंड स्लो लाइफ लवर। आजकल इतना लाइफ फास्ट हो गया है और लोगों को समय ही नहीं रहता है, तो खुद के साथ रहना, थोड़ा सा स्लो लाइफस्टाइल जीना, ये मुझे ज्यादा पसंद है। नेचर के साथ रहना, खुद को नर्चर करना, फैमिली को नर्चर करना, और साथ ही में ऐसे सोशल इवेंट्स लेके लोगों को भी नर्चर करना, ये मुझे पसंद है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में अबाउट दिस प्रोग्राम। अभी हेल्दी माइंड्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो हम एंड में जरूर लेंगे क्वेश्चंस। सो ये जो सेशन होने वाला है थोड़ा सा इंटेंस होगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या पूछ रहे हैं, और फिर उसके जवाब आएंगे तो थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है यू मे हर्ट। तो उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ, आपको लगा कि अरे मुझे मेरे लिए कहा गया है या मैं ये नहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा कहीं पे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि हर्ट होगा। तो उसके लिए पहले ही क्षमा। तो थोड़ा इंटेंस काम करने वाले हैं आज हम, जिम्मेदारी लेने वाले हैं अपने बच्चों की। एंड समटाइम्स यू मे फाइंड डिफिकल्टी टू फेस द रियलिटी। कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि अरे रियलिटी फेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस हो, कि अरे ऐसा कहा कि यस मुझे पता तो है कि बच्चे इमिटेट करते हैं, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता हूँ। दिन भर 24 आवर्स मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, लेकिन वो मुझसे फॉलो नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये समझ में आने के बाद थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगे, थोड़ा सा अंदर से लगे कि अरे आप हर्ट हो जाए। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो यू विल गेट अ की टू हील योर वुंड्स। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आज की तारीख में, पेरेंटिंग विषय लेकर, बच्चों के साथ लेकर जो भी दिक्कतें हैं, उसके लिए एक की आपको मिलेगी, जिसके साथ आप आपका आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो एज अ पेरेंट, खुद के लाइफ की, और अपने बच्चों के साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। तो ये गुड न्यूज है, एंड तक हम सुनेंगे तो गुड न्यूज भी आपको मिलेगी। यस,
तो कुछ केस स्टडीज आए थे। केस स्टडीज इन द सेंस आप कह सकते हो कुछ काउंसलिंग केसेस मेरे पास आए थे पिछले कुछ महीनों में। वैसे तो अक्सर इतने सालों में बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन अभी ये देखा गया कुछ 3-4 महीनों में फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है इन सारे केसेस की। तो ये प्रोग्राम लेने का इंटेंशन भी यही है कि ऐसे केसेस देखे गए तो ऐसे अंदर से माइंड हिल उठा कि अरे क्या हो रहा है सोसाइटी में, और कैसे बच्चों को बाहर निकाले ऐसी सारी चीजों से। तो ऐसे कौन से केसेस आए थे कि एक स्टूडेंट है 8th स्टैंडर्ड में है, अचानक से उसको स्कूल में जाने की इच्छा ही नहीं है। और बच्चे कैसे होता है कि पहले से पेरेंट्स के साथ प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे इतना उसमें ये भी नहीं लगेगा कि अरे बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो ठीक है, हम दूसरा कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी देखते हैं, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। लेकिन एक अनट्रेन्ड पेरेंट है तो उसको बहुत हिल जाता है पेरेंट ऐसे समय पे कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। अभी उसने डिक्लेयर ही कर दिया आप कुछ भी करो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर बैठूंगा, घर पे पढ़ाई करूंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तो पेरेंट है जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और दिन भर में बच्चों का फिर कैसे ट्रैक करे, क्या करे बच्चों के साथ, और पेरेंट की इतनी तैयारी भी नहीं है। तो ऐसा एक केस आया था। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस दिखाई दिए कि 12th के बाद बच्चों को डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम होने लगा। आजकल नीट है, JEE की एग्जाम देते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे देते हैं, कुछ और एग्जाम्स रहते हैं जिसमें बच्चों को IITs में जाना है, वहां पे करियर करना है। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पे बच्चों के माइंड में तो करियर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन जब वो क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ड्रॉप लेते हैं, फिर 2 साल फिर कोशिश करते हैं लेकिन फिर नहीं हो पाता है, और फिर पेरेंट उस समय पे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटी सी एक लड़की है, छोटी मतलब 11th स्टैंडर्ड की, उसका एक केस आया था कि वो एडिक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया का। तो ऑल द टाइम फेसबुक पे जाना है, ऑल द टाइम इंस्टाग्राम पे जाना है, खुद की स्टोरीज डालनी है, फिर इतने लाइक्स आए इतने नहीं आए, लोग मुझे पसंद करते नापसंद करते, ये तो समझ में आता है। लेकिन कुछ इस तरह के फ्रेंड्स में फिर जाना, फिर उनके साथ कुछ बात करने की आदत लग जाना, फिर गलत संघ का जीवन में आना, इन सब से पेरेंट इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फिर वो केस लेके आते हैं कि अभी मैडम आप देखो, आप उसको कुछ समझाओ, इस बच्चे को समझाओ, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो अभी डिप्रेशन में है, हम तो बोल रहे हैं उसको MSc करो, हाँ BSc करो, लेकिन बच्चा नहीं सुन रहा है, उसको इंजीनियरिंग ही करना है, उसको तो बहुत बड़ा बड़ा फेल्यूर लग रहा है। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है, एडिक्टेड है, वीडियोस ही देखना है, हमेशा उसको मोबाइल नहीं चाहिए, थोड़ा भी समय मिलता है टीवी देखना है, खेलने के लिए जाना ही नहीं है। तो ऐसे एडिक्शंस में भी बच्चे हैं। हात नाही लावायचा, तेजू कधीच हात नाही लावायचा माहिती का? एवढं मिळत का चालेल? प्लीज म्यूट कराल का तुम्ही? कैन यू म्यूट योरसेल्फ एवरीवन? यस, ओके, थैंक यू। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको मोबाइल ही चाहिए, हमेशा मोबाइल चाहिए, खाते वक्त मोबाइल चाहिए, सोते वक्त मोबाइल चाहिए, और नहीं दिया तो फिर बहुत सारे टैंट्रम्स घर में थ्रो होते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं कैसे हैंडल होना है। फिर कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ बच्चे हैं, छोटे हैं, 4th स्टैंडर्ड में है, 3rd स्टैंडर्ड में है, होममेड फूड घर में बना हुआ खाना ही नहीं है, रोज कुछ तो अलग चाहिए, बाहर का ऑर्डर चाहिए। तो फिर पेरेंट उससे तंग आ गए, अभी क्या करे, रोज रोज क्या नया बनाए उसको, हेल्दी कुछ खाना ही नहीं, घर में कुछ खाना ही नहीं है। एंजाइटी इशू से कुछ बच्चे तंग आ गए हैं। तो आप अभी आपको शेयर करना है, चैट में लिख सकते हैं आप, आपको ऐसे कितने बच्चे पता है, आपको आपके सोसाइटी में आप देखते हैं, नेबर में ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नेबर्स में पता है, सोसाइटी में पता है, तो आप क्या लिख सकते हो, N फॉर नेबर। हाँ, मुझे नेबर मतलब नेबर ऐसा मत लो, फ्रेंड्स के बच्चे हैं या किसी का ऐसे केस सुना है, ऐसे आपको लगता है N। अगर आप खुद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स से परेशान है
तो फिर आप लिख सकते हो S फॉर सेल्फ, मेरे साथ ये हो रहा है, एंड मतलब नेबर्स के साथ, मेरे कलीग्स के साथ ऐसा है। मुझे अभी अभी ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि ऐसा हो रहा है। सो जस्ट राइट डाउन इन द चैट। सेल्फ मतलब खुद के साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं कैसे हैंडल करूं, ये मतलब एस फॉर सेल्फ। और अगर नेबर्स के साथ है, आजू बाजू में दिख रहे हैं, तो एन लिख सकते हैं आप। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं समय पर, बहुत बार बार बताना पड़ता है उनको, तो वो लिख सकते हैं आप सेल्फ। मैं फेस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम, उनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता है। यस। तो बहुत सारे एस दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम ही इन सारी बातों का अभी सामना कर रहे हैं, हम ही इन चीजों को फेस कर रहे हैं। हालांकि हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम ही अटके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है। यस, सो ऑलमोस्ट सभी के साथ ये इशू आज की तारीख में है। अभी हम ये भी देखेंगे कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो किसी के पास कुछ सोल्यूशन है क्या? किसी को अंदर से अभी आ रहा है कि क्या सोल्यूशन है, कि क्या हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट? देखो, आज का सेशन ऐसे मत लो कि आई एम अ पेरेंटिंग फैसिलिटेटर, ट्रेनर सामने बैठा है और हम पेरेंट्स बैठे हैं। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, आप भी अपने बच्चों के माता पिता है। तो हम मिलकर एज अ सोसाइटी हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज कौन सी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो रहा है? तो कुछ लोग अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं, रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक, या फिर चैट में भी आपके सजेशंस लिख सकते हैं, छोटा मोटा जो भी आया है सजेशन तो आप लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सोल्यूशन मेरे पास है और वो वर्कआउट ही होगा, ऐसा हो ही भी नहीं सकता है, क्योंकि हर पेरेंट का पेरेंटिंग अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन सूट भी हो, लेकिन कुछ तो हमारे दिमाग में आएगा ना एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने बच्चों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सब हमें अवॉइड करना है। जानबूझकर आपको आगे के केसेस बताए हैं, छोटे बच्चों के साथ भी बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन आपको बताए कौन से केसेस 7th 8th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या फेस करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में बच्चे क्या फेस करते हैं। एंड आई होप कि अभी इस विंडो में ऐसे ही पेरेंट है जिनके बच्चे 5 से 12 साल में है ना? सभी 5 to 12 में ही है ना अभी? यस। तो जानबूझकर आगे का बताया, क्यों बताया? क्योंकि ये यही हो रहा है अभी सोसाइटी में, यही ट्रुथ है, अभी ट्रुथ बन गया है ये, कि आने वाला सीन ऐसा ही है। आज थोड़ा सा भी बच्चा नहीं सुन रहा है, आज थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अभी एक्शन इसी वक्त नहीं लिया तो आगे चल के बड़ा ही केस बनने वाला है। एंड डियर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू एज अ काउंसलर, as a coach, it is not possible, it is very difficult to handle cases when you come बच्चे जब आपके 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 7th स्टैंडर्ड में जाते हैं, टीनेजर्स के बाद केसेस को हैंडल करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पहले तो बच्चे के साथ भी बातचीत करनी होती है, पेरेंट के साथ भी बातचीत करनी होती है, एंड पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल होता नहीं है मतलब कैसे? डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है सॉर्ट आउट करने की, क्योंकि तब तक पेरेंट भी इतना प्रॉब्लम में आ चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं, पेरेंट कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। और हम सभी को पता है पेरेंट को भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आजकल पेरेंट्स को क्या लगता है, कुछ तो गोली दे दो मुझे, ऐसी कुछ तो चुटकी बजाते ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कुछ तो मैजिक कैंडल मेरे हाथ में आना चाहिए कि ये बच्चे को आप रख लो आपके पास, मैं 4 सेशन का आपको 10,000 देता हूँ, 50,000 देता हूँ। पेरेंट के पास आजकल बहुत सारे पैसे भी है, वो बोलते हैं आई विल पे यू दिस मच, बट इसको सुधार कर वापस भेजना। अभी हम आपके कोर्स को एडमिशन लेते हैं, उसको सुधार कर वापस भेजना।
लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे आपके बच्चों को चुटकी बजाते ही चेंज किया जाए। क्योंकि होता क्या है, 2 घंटे के लिए आप यहाँ पे सेशन में छोड़ेंगे, 1-2 दिन का वर्कशॉप हम करेंगे। क्या लगता है कि 15 साल का बच्चा है जिसने 15 साल आपके साथ गुजारे हैं, और आप चाहते हैं कि मैडम एक ट्रेनिंग सेशन लो, एक काउंसलिंग सेशन लो या 10 काउंसलिंग सेशन लो और मेरे बच्चे को सुधारो? इज इट पॉसिबल? तो हम कुछ जवाब भी अभी देखते हैं कि क्या आए हैं विंडो में। एक तो सेल्फ अवेयरनेस कहा है मैडम ने कि प्रॉब्लम आने से पहले ही अवेयर हो जाओ। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन शायद हम बच्चों को मोबाइल देकर गलती कर रहे हैं, हर घर पर हेड मोबाइल है। यस, वेरी ट्रू। तो ये हम सभी जानते हैं। तो अभी उसका अगर अवेयरनेस भी आ रहा है तो हम एक्शन प्लान भी अभी देखेंगे कि क्या करना है। Then we have to spend more off time with them, taking out for physical activities, for making them understanding the physical fitness. Yes, तो प्ले के लिए ग्राउंड पर हम बच्चों को लेकर जा सकते हैं, तो फिजिकल फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बच्चों को हम बता सकते हैं। यस, तो सभी इस बात को समझते हैं कि हमारा अवेयरनेस ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विथ मी पेरेंट, एज अ पेरेंट, मेरा जो हर चीज में आप मुझे बताओ कि बच्चों के साथ ये करना है, तो आई कुड डू दैट। एंड उसका जो की है, उसका जो एक सोल्यूशन है मेरे पास हमेशा, वो क्या है पता है? कि वो प्रॉब्लम आने से पहले ही कार्य किया गया। जब भी ये थॉट आया था माइंड में कि अभी हमें बच्चा चाहिए, हमारे जीवन में एक नया सोल, नया एक बच्चा हम इनवाइट करने जा रहे हैं, तो फिर तभी उसके पहले ही 2 साल पहले से ही वर्क करना स्टार्ट किया था खुद के ऊपर कि एज अ पेरेंट मुझे क्या क्या समझना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप मैंने किए थे, मेरे हस्बैंड ने किए थे, हम दोनों ने मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि अरे अगर हमें एक बच्चा चाहिए और एक हेल्दी माइंड वाला बच्चा देना है सोसाइटी को, एक ऐसा बच्चा जो सोसाइटी में भी आगे चलकर बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने, एक ऐसा बच्चा जिसका माइंड हेल्दी हो, जो हमेशा हैप्पी रहे, जो हमेशा अपने फिटनेस पे ध्यान दे। तो एक ऐसा बच्चा अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो फिर पेरेंट्स ने क्या क्या करना चाहिए, तो इस पर बहुत पहले कार्य किया गया था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम आने से पहले। और ये क्यों किया गया? बिकॉज आई वॉज प्रोफेसर इन कॉलेज, तो मुझे पता था कि अरे इंजीनियरिंग में बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनली कैसे बच्चे ड्रेन होते हैं, पेरेंट के साथ क्यों डिस्कनेक्ट होते हैं। तो उस एज में बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे, जैसे एडिक्शन होता है, कुछ तो अल्कोहलिक हो जाते हैं बच्चे, क्लब में जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चों को देखा गया और फिर सोचा कि नहीं, अरे अगर हमारा फ्यूचर हमें इस तरह से चाहिए तो फिर हमें आज क्या स्टेप लेनी चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के वक्त दे। मेरा बेटा 7 साल का है, यूट्यूब वीडियोस देख के वो अभी खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, दिन में 4 बार मोबाइल लेकर वीडियो बनाता रहता है। यस, तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हम इस पर कैसे कार्य करें और क्या फिर बताना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो सीखनी भी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो भी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि लूप होल्स कहाँ कहाँ पे है। हमने पेरेंटिंग का डेफिनेशन क्या समझा है वो भी हम देखते हैं। आज का पूरा जो सेशन है वो अवेयरनेस पे है, सेल्फ अवेयरनेस पे है। तो आज क्या आप लेकर जाने वाले हो? तो एक अवेयरनेस आप लेकर जाने वाले हो। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग? पेरेंटिंग को आपने क्या समझा है? व्हाट कम्स अंडर पेरेंटिंग टॉपिक? अगर पालकत्व कहा, पेरेंटिंग कहा, तो उसके अंडर आपको क्या क्या लगता है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या डेफिनेशन आपने बनाई है? तो चलो इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं हम। तो पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के जन्म तक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता की? क्या लगता है आपको? चैट करें सभी। क्या लेते हैं हम, जनरली क्या करते हैं? किसी को अगर बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं,
रेज योर हैंड्स, अनम्यूट किया जाएगा आपको। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? काळजी, ओके, काळजी घेणं असं म्हणायचं का मॅम? तो खुद की केयर लेना, ऐसे बोलना है मैडम को शायद। हाँ ठीक है, तो केयर लेना, हम केयर लेते हैं। या फिर थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस है पेरेंट का तो क्या करते हैं, गर्भ संस्कार का कहीं पे तो क्लास है तो चलो हम वो करते हैं। कुछ बुक रीड करनी है तो कुछ बुक रीड करते हैं, कुछ अच्छे सेंटेंस रीड करने हैं तो वो करते हैं, थोड़े डाइट पे ध्यान देते हैं। इतना हम करते हैं ना? यस, सभी अग्री है। तो जब बच्चा गर्भ से लेकर जन्म तक हम उतना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना? लेना तो बहुत चाहिए, करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है। हम देखेंगे आगे आगे और कुछ ऐसे सेशंस रहेंगे तो तभी बताया भी जाएगा आपको कि एक्चुअल करना क्या होता है। क्योंकि कुछ तो रिचुअल्स करते हैं, गर्भ संस्कार किया, हमको लगता है अरे हो गया, अभी मैंने कुछ तो विधि की, कुछ तो पूजा पाठ किया, अब हो गया। ऐसे नहीं होता है। माँ बाप का दिन भर का कार्य क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके थॉट्स क्या है, उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पे होता है। तो पेरेंट्स ने पहले तो थॉट्स पे काम करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी डेफिनेशन उतनी है। उसके बाद 0 to 8 ईयर्स हमें क्या लगता है, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की? ज्यादातर हमें क्या बताया जाता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कभी आपको खुद गिल्ट में नहीं जाना है किसी भी पेरेंट को, तो आप गिल्ट में जाओ इसीलिए नहीं बताया जा रहा है कुछ भी, अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है। तो आज की तारीख में जैसा भी है वैसा है, लेकिन हम एक्शन प्लान भी अभी लेने वाले हैं। तो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ को देखना है बच्चों के। और क्या करना है 0 to 8 ईयर्स में, हम क्या देखते हैं बच्चों का, कौन से विकास पे हम ध्यान देते हैं बच्चों के? जनरली आप देखो, आजू बाजू में देखो कि 0 to 8 इसमें हम ज्यादातर किस पर ज्यादा हमारा काम किस पर करते हैं, जो हम करते हैं उस पर बताना है। हाँ, आइडियल कुछ आंसर नहीं देना है कि मेंटल डेवलपमेंट पे करना है। एक्चुअल किया है आपने तो सही बात है, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो जनरल क्या चलता है वो बताएं। ब्रेन डेवलपमेंट पे आपने काम किया है तो आप बताओ, लेकिन नहीं किया है तो मत बताओ। आइडियल आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, जो करते हैं, जो रियलिटी है, शायद वो थोड़ा खटकेगी, लेकिन फिर भी उसी पर बात करनी है। तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि पेरेंट बच्चों को खाने पर ज्यादा काम करते हैं कि बच्चे का पेट भरा रहे। क्या लगता है, अग्री है कि बच्चे का पेट भरा रहे, उसको 3-4 टाइम जो भी हमने समय डिसाइड किया है उस पर वो अच्छे से खाए पिए, इतना ही ख्याल हम रखते हैं। बहुत ज्यादा मेंटल, हमें पता है मेंटल पर कार्य करना है, ब्रेन डेवलपमेंट पे करना है, कुछ लोगों ने किया भी होगा, मैं डिनाई भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर सोसाइटी में क्या होता है कि किस बात पर ख्याल रखा जाता है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, उसको खाना है, पिलाना है टाइम टू टाइम, और कैसे भी करके खाना खिलाना है। फिर वो मोबाइल देखकर खाए तो भी चलेगा, फिर उसको सब्जी जो पसंद है वही सब्जी खाएगा तो भी चलेगा, वो जाम और चपाती खाए तो भी चलेगा, वो सिर्फ उसको जो मनपसंद सब्जी है भिंडी ही चाहिए तो भिंडी खाएगा 8 दिन तो भी चलेगा, लेकिन उसका पेट भरा होना चाहिए। यस, तो ज्यादातर लोग इस पर फोकस करते हैं। डू यू अग्री? इफ अग्री तो ए लिखो चैट में, यू कैन राइट ए फॉर अग्री। ये ज्यादातर लोगों की बात हो रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ एक्सेप्शन जरूर है, कार्य किया है आपने, तो आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। जनरली जनरल मेंटालिटी सोसाइटी की क्या है, एक्चुअली होना तो बहुत है। 0 to 8 ईयर में इतना पोटेंशियल होता है बच्चे में, हर एक बच्चे का ब्रेन का पोटेंशियल सेम होता है, क्या आपको पता है? और फिर बच्चे को आप अगर अच्छी तरह से उस समय पे ट्रेनिंग देते हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से लेकर उसके ब्रेन के पाथवेज क्रिएट करने तक, उसके मेंटल और इमोशंस को हैंडल करने की क्षमता को बढ़ाने का काम हम 0 to 8 में ही करते हैं, और वो बहुत बेसिक एज है, उस पर कार्य करना ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमें वही गाइड किया है कि बच्चे के सिर्फ खान पान का ध्यान रखना चाहिए। फिर बच्चा 8 साल का होता है तो फिर हम कौन से इसमें चले जाते हैं,
जब बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में जाता है, थर्ड स्टैंडर्ड में जाता है, तो 8 साल से लेके 15 साल तक पेरेंटिंग मतलब हम क्या करते हैं? स्टडीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कूल एंड स्टडीज। यस, और कोई है दूसरा जवाब? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। ओके, 8 साल से लेके 15 साल तक हमारा इंटेंशन क्या रहता है? बच्चे का क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों ने हमारे? 8 साल से 15 साल तक, जब बच्चा सेकंड ग्रेड में है और वो 15 साल तक मतलब 10वीं तक या 12th तक क्या करना चाहिए? बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो स्कूल और स्टडीज पे ज्यादा फोकस रहता है। सभी अग्री है? चाहे तो कुछ भी कर, लेकिन तू स्कूल की पढ़ाई कर। चाहे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, आपको क्या लगता है आपको पिज्जा खाना है, मैं दे देती हूँ आपको, लेकिन आप पढ़ाई करो, आप इतना इतना पढ़ो, फिर मैं आपको पिज्जा देती हूँ। आपको अगर मोबाइल देखना है, आप 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर मैं आधा घंटा आपको मोबाइल देती हूँ। क्या ये कंडीशनिंग करते हैं स्टडी के साथ हम? इफ अग्री, ए फॉर अग्री लिखो। फिर उसके सारे टेंट्रम्स हम झेलते हैं, उसने पढ़ाई करनी चाहिए, बस उसने पढ़ाई करनी चाहिए, हम है ना यहाँ पे, हम आपको जो भी जरूरतें हैं हम देंगे। उसमें अगेन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन जनरली ये बात हो रही है। तो ज्यादातर हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चों ने करियर करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, फोकस रखना चाहिए, ताकि फिर वो आगे चलकर उसको फ्यूचर का भी बहुत सारा डर हम देते हैं। अगर तू अभी नहीं पढ़ाई करेगा तो तेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? आज तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर आपका क्या होगा? जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स की लैंग्वेज भी वैसे रूड रूड होते जाती है। यस, अग्री एवरीवन? उसके बाद क्या होता है? 12th के बाद पेरेंटिंग का मतलब क्या है? ट्वेल्थ के बाद क्या होता है? 12th तक तो हम फोकस करते हैं, 12th के बाद क्या होता है? बच्चों का और हमारा रिलेशन वैसा ही रहता है क्या सोसाइटी में? आपने देखा है, अभी आप तो उस एज के पेरेंट नहीं है बच्चे के, मतलब आपके बच्चे तो 12वीं में नहीं है, लेकिन आपने जनरल सोसाइटी में क्या देखा है? 12th के बाद पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन कैसे होता है? ये जो बचपन में है, वाह मेरा बच्चा, मेरा लाडला, कितना प्यार करूं मैं तुझे, तो क्या रिलेशन रहता है 12th के बाद? तो सभी करते हैं क्या फ्रेंड के जैसा ट्रीट? सोसाइटी में क्या है चित्र, वो हम सोच रहे हैं, हम वो उस पर बात कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। बच्चों की बात पेरेंट्स को सुननी पड़ती है, डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और वो स्ट्रगलिंग टाइम शुरू होता है पेरेंट्स का। हार्श रिएक्शन जाते हैं, बच्चों से भी जाते हैं और पेरेंट्स से ही भी जाते हैं। एक ऐसा केस आया था कुछ साल पहले, 12th के बाद बच्चा इतना ज्यादा अरोगेंट हो गया था, पेरेंट्स पर भी हाथ उठा रहा था। एंड पेरेंट्स कौन थे? तो दोनों भी टीचर थे। एंड दे वर स्ट्रगलिंग कि अब क्या करें, बाहर के बच्चों को तो पढ़ा के आते हैं, हमें हमारा बच्चा नहीं संभलता है, वो हाथ उठाते हैं। आजकल बच्चे ना 3rd 4th स्टैंडर्ड के भी पेरेंट्स कभी कभी आते हैं, मैडम जब मैं हाथ उठाती हूँ ना तो ये मेरा हाथ पकड़ लेता है, आप बताओ अभी क्या करना है? तो अभी क्या क्या बताएं सब पेरेंट्स को? यस, तो ये थोड़ा सा हमने क्यों डिस्कस किया? जस्ट फॉर अवेयरनेस हमने ये सारी बातें डिस्कस की है कि प्रेगनेंसी में कैसा होता है, फिर 8 to 15 में स्टडीज पे, 15 के बाद तो 18 तक स्ट्रगल चलता है कि बच्चे सुनते नहीं है, फिर एक ऐसी एज आई है कि खुद का आइडेंटिफिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, बच्चा खुद के साथ आइडेंटिफाई ज्यादा करता है, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है टीनेजर के बाद। देन अबाउ 18 तो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वरी है, एंजाइटी है। फिर हमने एक बच्चे को हमारे लाइफ में इनवाइट करके क्या फायदा किया? ये सवाल है सभी के लिए। अगर यही फ्यूचर होने वाला है
तो फिर क्यों इनवाइट किया हमने बच्चों को अपने लाइफ में? और अगर हम ये नहीं चाहते हमारे लाइफ में, तो आज ही हम क्या एक छोटी स्टेप लेने वाले हैं कि ये पिक्चर हमें नहीं चाहिए हमारे लाइफ में। आपके पास अभी डायरी पेन रहेगा, तो एक स्मॉल स्टेप आप क्या लेने वाले हो अभी लिखो उसको, राइट डाउन एक स्मॉल स्टेप। जो भी, हर एक का जवाब अलग होगा। आप जो भी आज की तारीख में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका जवाब होगा। तो आप वो जवाब लिखो अभी कि एक छोटी स्टेप, कि मुझे ये पिक्चर तो नहीं चाहिए, मुझे एक आइडियल पिक्चर चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन चाहिए मेरा मेरे बच्चे के साथ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम दोनों अपनी बात रख पाए, एक कम्युनिकेशन कर पाए, आगे बढ़े, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए कारण बने। कभी कभी बच्चे भी पेरेंट्स की ग्रोथ के लिए कारण बनते हैं। तो एक ऐसा हेल्दी रिलेशन हमें चाहिए, तो उसके लिए एक स्मॉल स्टेप क्या आप लेने वाले हो आज, उसको आप लिखो डायरी में। और हो सकता है तो चैट भी करें, ताकि फिर बाकी लोगों को भी समझ में आए कि आपने क्या स्टेप ली है। और वो भी, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी, उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। तो राइट डाउन इन द चैट कि क्या कर सकते हैं आप, एक छोटा सा स्टेप। यस, सेल्फ बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, क्वालिटी टाइम देना है और उनकी बात भी सुनना है। गुड, यस। तो आज आप यहाँ पे लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो ये आप कमिट भी कर रहे हो। और कमिटमेंट किसके साथ है? खुद के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। बच्चों से फ्रेंडशिप करेंगे, मैं उनको मारूंगी नहीं कभी भी। यस, जो रिश्ता प्यार का था ना, वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक रिलेशन में। यस, स्वर्दा मैम कह रहे जो बातें वो करे, हाँ हम ऐसा एक्सपेक्ट करते वैसे हम बिहेव करना स्टार्ट करें। पेशेंस को हम अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। यस, यस। तो टुडे वी विल टेक चार्ज, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ वक्त बिताएंगे। यस, टू बी मोर काम एंड गुड लिसनर। गुड, यस। तो आज हम एक जिम्मेदारी ले। बहुत बार ना आपने ये देखा होगा कि हमारा माइंड हमें गाइड करता रहता है। अंदर से हमें लगता है कि मुझे समय देना है, मुझे इस पर कार्य करना है, मुझे पेशेंस से हैंडल करना है सिचुएशन को, मुझे मेरे एंगर पे काम करना है, मुझे मारना नहीं है। लेकिन हम वो करते नहीं है। हमें सिर्फ थॉट आता है और निकल जाता है थॉट, तो काम नहीं होता है उस पर। इसीलिए आज हम लिख कर रखेंगे। लिखकर रखने से क्या होगा कि आप और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा। यस, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट कि हेल्दी माइंड क्या होता है। व्हाट इज हेल्दी माइंड? एक हेल्दी माइंड कैसा होना चाहिए? जस्ट इमेजिन, एक मिनट के लिए आंख बंद करिए और आपकी आंखों के सामने देखिए कि आपके बच्चे हैं। एंड फिर आपको उसका हेल्दी माइंड, वो मतलब कैसा बच्चा चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटी चाहिए उस बच्चे में? और लिखो वो क्वालिटी जो आ रही है, वो डायरी में लिख के रखो कि एक हेल्दी माइंड मतलब क्या चाहिए। कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए, ओके। स्माइल करने वाला बच्चा चाहिए, हमेशा हंसने वाला बच्चा चाहिए, यस। रिलैक्स रूटीन चाहिए उसका, हैप्पी चाइल्ड चाहिए, यस। स्टेबल माइंड, यस। उनके उम्र से हैप्पी एंड प्लेफुल होना चाहिए बच्चा, उनके उम्र के होकर सोचेंगे उनके साथ, यस। एवरी सिचुएशन को फेस करने वाला बच्चा चाहिए, यस। हेल्दी माइंड की आपकी डेफिनेशन क्या है? हेल्दी माइंड कैसा बच्चा है? मेरा बच्चा कैसे हो, क्या लगता है आपको? हेल्पिंग नेचर हो, यस। तो सभी के माइंड में कुछ ना कुछ सवाल आए, सॉरी कुछ ना कुछ जवाब आए।
कंट्रोल ऑन इमोशंस, उसके इमोशन को वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए, से अच्छा हैंडल कर पाए, वर्ड हम यूज करते हैं। विदाउट फियर, फियरलेस चाइल्ड होना चाहिए। यस, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, शांत और तनाव मुक्त होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी होना चाहिए। यस, लाइफ को एंजॉय करने वाला चाहिए, सभी सिचुएशन में चाहिए। गुड, सच बोले और झूठ ना छुपाए, वेरी गुड। हमेशा सच बोलने वाला बच्चा, जैसे इमेजिन करो कि हमेशा सच बोलने वाला बच्चा कैसे रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम जो बताती है वो हम फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा गैप है। क्या लगता है आपको? और एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचने के लिए। एजुकेशन में तो बताया जाता है कि इस तरह से होना चाहिए, हम पूरा वो प्रतिज्ञा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम इंडियन सभी भाई बहन हैं, लेकिन सच में क्या मानते हैं क्या? गुड पर्सनालिटी विद गुड मैनर्स, यस। तो ये भी थोड़ा सा इस पर भी हम सोचेंगे कि हम बोलते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सच में मानते हैं क्या? उस तरह से हम जीते हैं या हमारे बच्चों को जीने देंगे क्या हम? सही के साथ रहे, सही में और गलत में फर्क समझे, पीसफुल हैप्पी रहे। एजुकेशन सिस्टम में बताया जाता है कि हेल्दी फूड क्या है और अनहेल्दी फूड क्या है। बच्चों को 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स तो आते हैं, सभी के बच्चों को आएंगे, उन सभी को पता है कौन सा जंक फूड होता है और कौन सा हेल्दी फूड होता है। लेकिन आप होटल में जाओ, आप बाहर जाओ, आप क्या ऑर्डर करते हो, उससे समझ में आता है कि आपने सीखा है क्या, जो एजुकेशन सिस्टम में बताया है वो फॉलो किया है क्या। सच बोलना चाहिए, सब लोग बोलेंगे कि ये सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या सच में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? नियमी खरे बोलावे, सुविचार, आज का सुविचार। लेकिन घर में आने के बाद ही झूठ से ही शुरुआत होती है। तो जो दिखाया जाता है और जो बताया जाता है उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। इसीलिए ये कंफ्यूजन है, इसीलिए ये गैप है। तो किसी ने तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गुड दैट आज हम इस पर काम भी कर रहे हैं और हेल्दी माइंड के ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक हेल्दी माइंड की डेफिनेशन अगर हम पूरा पूरा सोचकर बनाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि एक हेल्दी माइंड जो है ना, देखो माइंड तो है, वो बच्चे के पास आया तब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब क्या? वो तो माइंड कोरा माइंड था, उस पर कुछ लिखा नहीं था, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका माइंड बहुत कोरा था, वो बहुत, हम बोलते हैं ना, इनोसेंट रहते बच्चे, तो वो खुद की कुछ सोच नहीं है उसकी। लेकिन धीरे धीरे सोच बनी। तो फिर सोच किस तरह से बनी, किसने बनाई ये सोच? क्या लगता है किसने बनाई ये सोच बच्चों की? मुझे लगता है एक हेल्दी माइंड जो है ना, उसने अपने हेल्थ के लिए सही डिसीजन लेने चाहिए। हम एक एक पार्ट करके देखेंगे। हेल्थ के लिए सही डिसीजन मतलब क्या? कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, इसका डिसीजन उसने खुद लेना चाहिए। उसको क्या क्या उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट करेगा, उन सारी बातों से दूर रहना चाहिए। फिर उसमें सोशल मीडिया भी आ गया, मुझे कितनी देर यूज करना है सोशल मीडिया, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे स्वीट कितना खाना है, मुझे नमकीन कितना खाना है, मुझे पैकेट फूड खाना है नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर खाना है नहीं खाना है, इसका डिसीजन एक हेल्दी माइंड खुद ले। क्या लगता है? डू यू अग्री? यस। तो एक हेल्दी माइंड के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, हम सभी मानते हैं। फिर एक हेल्दी माइंड कैसे होना चाहिए? एक हेल्दी माइंड ऐसे होना चाहिए कि उसके इमोशंस को वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, उसके इमोशन को वो अच्छी तरह से बैलेंस कर पाए और इमोशंस को हैंडल करे। हमें आज तक लोगों ने क्या बताया? इमोशन कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। इमोशन को कंट्रोल किया नहीं जाता है, इमोशन को हैंडल करते हैं हम, इमोशन के साथ डील करना पड़ता है। कंट्रोल करना मतलब दबाना है, सप्रेस करना है, और उसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो कंट्रोल नहीं करना है बट इमोशन को हैंडल करना है। अभी मेरे मन में एंगर का इमोशन आया है, अभी चिंता का इमोशन आया है, let me handle this emotion, let me take charge
और अब मुझे हैंडल करने दो। तो वो सेल्फ सफिशिएंट खुद ही है बच्चा, वो खुद के इमोशंस को हैंडल करने वाला है। सोशली कैसा है बच्चा मेरा, जो लोगों की बातों को समझे, जो खुद के प्रॉब्लम्स को समझे, लोगों के साथ अच्छे से डील करे, लोगों की मदद कर पाए, लोगों के शूज में जाकर उनको समझे, हेल्दी रिलेशंस बनाए। तो सोशली उसका बिहेवियर उस तरह से होना चाहिए, एम्पैथेटिक नेचर होना चाहिए। फिर फाइनेंशियली मेरे लिए क्या नीड है, मेरे लिए क्या वांट है, मुझे क्या जरूरी है, क्या मेरी चाहत है, कहाँ पे मेरे मन में लालच आ रहा है, कहाँ पे दूसरों को देखकर मैं कंपेयर कर रहा हूँ और मेरे फाइनेंसेस पर इसका असर हो रहा है, इसका भी नॉलेज बच्चे को चाहिए। तो ये एक हेल्दी माइंड की डेफिनेशन है। और स्पिरिचुअली भी मेरा बच्चा कैसे हो, जैसे आपने बोला कि जो हमेशा सच बोले, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करे, वो हमेशा अच्छे रिलेशन पे काम करे, तो स्पिरिचुअली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर उसका होना चाहिए। सो एवरीवन अग्री विद दिस हेल्दी माइंड। लग रहा है कि यस, ये पूरा डेफिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम सिर्फ करियर करियर, स्कूल कॉलेज, ये करो वो करो, यहाँ पे जॉब मिले, इतना पैसा मिले, इतना पैकेज मिले, इसी चित्र को ज्यादा फोकस देते हैं और ये टॉपिक जो है बाजू में रहते हैं। आपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी देखा होगा, अगर कोई यहाँ पे टीचर है तो उनको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे टॉपिक्स है, एथिकल टीचिंग के टॉपिक्स है, स्कूल सिस्टम में भी बताया है इमोशन को कैसे हैंडल किया है। आजकल बहुत ज्यादा सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, एक्सरसाइज क्यों करना है, मेडिटेशन करना है, सब है। लेकिन इस पर केस स्टडीज भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन टीचर भी इन सारे टॉपिक्स को क्या रखते हैं, बाजू में रखते हैं। इनको तो 10 में से 10 मार्क दे देंगे हम, जो बच्चे होशियार है ना उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क इन सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। इथिकल लर्निंग को हम मार्क दे देंगे, लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए, मैथ्स पे करो, साइंस पे करो, इस पे करो। तो ये पार्ट नहीं हो रहा है बच्चों का, और आप जानते हो कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। बच्चे को अच्छा पैकेज तो मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर वो आईटी में है, बहुत सारे पैकेजेस है, और वो लेट नाइट फिर बाहर जा रहा है, घूम रहा है, गलत संगत में फंस गया है, एडिक्शन में फंस रहा है, उसको लग रहा है यही है लाइफ, यही है एंजॉय, अभी नहीं करना है तो कब करना है, इतना सारा पैकेज लेके करना क्या है, चल जाता है। तो बच्चों को ये पता ही नहीं है, बच्चों को पता नहीं कि फेल्योर आएगा तो हैंडल कैसे करेंगे। अभी JEE नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो फिर मैं कौन सा करियर मेरे लिए चूज करूं, मेरे नेचर के हिसाब से मेरा करियर क्या है, पता ही नहीं है। कितने सारे केसेस हम सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, 10th का रिजल्ट है और 10th का रिजल्ट लगने से पहले ही सुसाइड कर लिया, डर से हैंडल ही नहीं कर पाया। कितने सारे केसेस आपने देखे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़े अधिकारी है, जो क्लास 1 ऑफिसर्स है, लेकिन इमोशन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है। एक सुसाइडल थॉट क्या आता है, लोग सुसाइड कर देते हैं। एक थॉट क्या आता है कि इसके ही पीछे जाना है, तो एक गलत पार्टनर को चूज कर लिया और जिंदगी भर भुगतते हैं। तो ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ हो, तो कैसा हेल्दी माइंड होना चाहिए। तो करियर इज नॉट ओनली फोकस, फोकस बाकी की चीजें भी है, तो क्वालिटीज बच्चों में आनी चाहिए, फिर करियर अपने आप होने ही वाला है। ऐसा हेल्दी माइंड अगर हम देने वाले हैं तो बच्चों का करियर तो होने ही वाला है, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। यस, तो अब देखिए कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, कौन सी बातें पॉजिटिव ज्यादा जा रही है बच्चों के माइंड में या नेगेटिव ज्यादा जा रही है। आप थोड़ा उस पर भी सोचो अभी कि क्या जा रहा है। आप सभी को पता है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या है, लेकिन बच्चों को क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, मीडिया क्या बता रहे हैं, बच्चों को क्या खाने के लिए बता रहा है, और हम भी क्या खिला रहे हैं बच्चे को। हमेशा मेरे पेरेंट्स जो होते हैं पेरेंटिंग सेशन में, उनको मैं पूछती हूँ, आपके बच्चे जो 6-7 महीने के हैं, 2 साल के हैं, क्या वो खुद मैगी मांगते हैं क्या, या आप दे देते हो? वो खुद चॉकलेट मांगते हैं क्या, या आप दे देते हो उनको? आपको लगता है बच्चे ने चॉकलेट खाना है, किसी बच्चे को लगता है क्या मुझे चॉकलेट खाना है? आपको लगता है कि बच्चे ने कार्टून देखना चाहिए, ये मूवी है, बच्चों का मूवी है, आप उसको बताते हैं ये बच्चे मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए इस मूवी को मैं जानने वाली हूँ। किसी बच्चे ने डिमांड की है क्या आज तक? पहली बार बच्चे ने डिमांड की है, मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा है तो।
कि मुझे मैगी चाहिए। आप जो खिलाते हो वही बच्चा खाता है, आप जो दिखाते हो वही दिखता है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या दिखाना है, क्या खिलाना है उसको। तो क्या पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है या नेगेटिव ज्यादा जा रहा है? सोसाइटी से क्या ज्यादा जा रहा है बच्चों को? सोशल मीडिया से क्या ज्यादा जा रहा है? राइट ऑन पी इफ यू थिंक पॉजिटिव ज्यादा जा रही चीजें हमसे, सोसाइटी से, उनके फ्रेंड्स से, स्कूल से, टीचर्स से पॉजिटिव जा रहा है तो पी लिखो, नेगेटिव ज्यादा जा रहा है तो एन लिखो। क्या ज्यादा जा रहा है? क्या ज्यादा प्रोग्रामिंग किस बात की हो रही है मन पर बच्चों के? पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, क्या ज्यादा जा रहा है? कौन सी चीजें ज्यादा जा रही है बच्चों में? यस, नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव थिंग जा रही है। इसके पास नया लैपटॉप दिया, उसकी मम्मी ने टैब दिया, आप क्यों नहीं देते हो? मुझे मोबाइल नहीं है, इसकी मम्मी ने तो दिया, वो तो 2 घंटे कार्टून देखती है, उनके घर में कोई नहीं कहते हैं। घर से कभी कभी पॉजिटिव जा रहा है या सोसाइटी से नेगेटिव जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यस, तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, तो नेगेटिव ज्यादा जा रहा है। अब हम इस पर भी थोड़ा सोचेंगे। अब ये सब हो रहा है तो एक स्टोरी है, एक फैमिली है, देखिए इनके घर में पूरा कचरा पड़ा है। अब वो सोच रहे कि अब क्या करे, क्या करे, इतना कचरा हो गया है, क्या करे? तो क्या बताओगे आप इन दोनों को? बहुत सारा कचरा जमा हो गया है घर में और तनाव में आ गए दोनों कि बाप रे, क्या करेंगे? क्या बताओगे आप इन दोनों को? क्या सजेशन दोगे? एक 1 लाइन में गिव सजेशन। स्टार्ट क्लीनिंग, टीम वर्क करो, ठीक है। ट्राई टू सेपरेट, डिस्ट्रीब्यूशन करो, ओके। उठकर खुद से क्लीन करना चाहिए, यस यस। आप हम जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस क्लीन होनी चाहिए। ये तो उनको भी पता है क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इसीलिए तो उनको टेंशन है कि क्लीन होना चाहिए लेकिन क्लीन नहीं हो रहा है ना। तो क्या करे, क्या करे? वो सोच रहे हैं अभी, अरे इतना सारा प्रॉब्लम है, अभी को कैसे होगा ये? स्टार्ट वर्क, टेक हेल्प, फाइंड सॉल्यूशंस, यस। तो अभी हम सभी को भी पता चल गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नेगेटिविटी हो रही है। तो क्या होना चाहिए? पहले तो कचरा होने की वजह क्या है वो ढूंढेंगे, या पहले हुआ है वो कचरा साफ करेंगे? इम्पोर्टेंट ऑफ क्लीनिंग उनको पता है। यस, कम था तभी क्लीन करना चाहिए था, या फिर कचरा होने ही नहीं देना चाहिए था। पता है कि ऐसे जमा जमा होकर वो सड़ने वाला है, तो पहले से उसकी केयर लेनी चाहिए थी, दैट इज ओके। लेकिन अभी हो गया है तो क्या करेंगे? डिसीजन ऑफ डूइंग इट टुगेदर, यस। या फर्स्ट क्लीन करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे स्टेप्स तो लेने चाहिए, छोटा छोटा तो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारे घर में कचरा पड़ा है, अगर बाजू वाले ने फेंका है, हमारे घर के सामने किसी नेबर ने गलती से कचरा डाल भी दिया, तो क्या करना पड़ेगा? हमें ही चार्ज लेना पड़ेगा, पहले उसकी सफाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि नेबर से गलती से हो जाए, वो ना करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता नहीं, लेकिन पड़ा तो मेरे दरवाजे पर है ना। तो मुझे मेरा आंगन साफ रखना है, मुझे मेरा घर साफ रखना है। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए? टेक स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली। तो मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कंसिस्टेंटली। रोज कुछ तो, अगर नेगेटिव जा रहा है बच्चों के मन में, तो पॉजिटिव रोज कैसे जाए, इसके लिए मुझे कंसिस्टेंटली काम करने की जरूरत है। यस, तो हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंटली क्या क्या काम कर सकते हैं उस पर भी सोचेंगे, उसको भी आप लिख सकते हैं 2 मिनट में कि कंसिस्टेंटली मैं क्या करूंगा। अभी मेरे बच्चे में कौन से इस पे नेगेटिविटी आ गई? हेल्थी हैबिट्स में आ गई है, ईटिंग हैबिट्स में आ गई है, सोशल मीडिया में आ गई है, स्टडीज को लेके आ गई है, तो वो भी हम करेंगे। यस, तो डायरी पेन है आपके पास? टेंशन ना ले, साफ करे, बाद में कचरा होने ना दे। यस, वेरी गुड।
टेक अ बेबी स्टेप। तो बेबी स्टेप आपका क्या है वो भी लिखो आप, कि कौन से टॉपिक पे आप काम करेंगे आज से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो ये लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग ये जो लोग हैं, इन्होंने जो स्ट्रेस लिया है, तनाव में है, बाप रे कचरा पड़ा है, बाप रे कचरा पड़ा है, वो सुन सुन के क्या होने वाला है, और माइंड में एंजाइटी तैयार होने वाली है, और स्ट्रेस और तनाव बढ़ने वाला है। तो पहले तो ये बोलना बंद करना चाहिए। तो फिर उसके लिए हमें ये समझना होगा कि वो थॉट्स का क्या असर होता है। हम जब भी बोलते हैं ना, मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो स्टडी नहीं करता है, मेरा बच्चा तो ऐसा ही है, उसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या क्या आप ऐसा एक लेबल है, ऐसी क्या चीज है वो जो नेगेटिव है लेकिन आप बार बार दोहराते हैं बच्चे के बारे में, वो थोड़ा याद करो अभी। ऐसी एक चीज जो नेगेटिव है लेकिन हम बार बार दोहराते हैं। ज्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, डज नॉट लिसन, मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, क्या करूं, कितनी बार बताया, वो खाता ही नहीं है, फिर वो टीवी देखना छोड़ता ही नहीं है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, मेरा बच्चा बहुत लेजी है, डिसिप्लिन की कमी है, नॉट डिसिप्लिन, गुस्सेल है, टाइम पे सोता नहीं, टाइम पे उठता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम भी बोल रहे हैं ना बच्चों के बारे में, तो ये सारे नेगेटिव ब्लेसिंग्स हैं। डू यू नो? चपाती खाता नहीं है, जल्दी गुस्सा आता है, जिद्दी है। तो कितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि जिद्दी है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। तो हम बार 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 ये बोलते हैं, और उससे क्या होता है कि उसका एक रियलिटी क्रिएट होती है। जो भी आप जिस भी विचार को ज्यादा से ज्यादा उसको आप एक ऊर्जा देते हैं, वो विचार क्या करता है, रियलिटी बन जाता है। ऐसे कितने लोग आपने बचपन से देखे हैं कि उनको बोला गया बचपन में कि ये जिद्दी है, ये तो बहुत गुस्सा करने वाला है, और वो इंसान आज तक वैसा ही है, कभी चेंज ही नहीं हुआ उस इंसान में। और क्यों पता है आपको क्यों चेंज नहीं हुआ? चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चेंज करने का मौका ही नहीं दिया किसी ने उसको। हमेशा वही दोहराया है उसके बारे में, सब अच्छा है लेकिन मैथ्स को लेके डर जाता है, सब अच्छा है लेकिन उसको ना हिंदी ही पढ़ना नहीं है, मराठी उसका थोड़ा सा खराब है, बाकी सब तो अच्छा है। तो हम हर जगह पे बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, और वो क्या बन जाता है, बच्चे का बिलीफ बन जाता है, और हमारा भी बिलीफ बन जाता है। तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे भी रहेंगे, उनको बिलीफ सिस्टम के बारे में पता है, कुछ लोगों ने पहले ही वर्कशॉप्स किए हैं, कुछ चीजें जानते हैं, तो बिलीफ कैसे काम करता है। पहले तो एक घटना होती है, उसमें कुछ थॉट्स निकलते हैं, उसको फीलिंग हम देते हैं, और उसका एक्सपीरियंस बन जाता है कि एक कुछ तो बात हुई घर में, और क्या हुआ, बच्चे ने जिद की और आपने बोला, आपका एक्सपीरियंस है ना, वो गलत तो नहीं है, फिर आपने बोला बच्चा जिद्दी है। फिर बाद में एक घटना हुई, ऐसा 2-3 बार हुआ, तो आपने क्या किया कि नहीं, बच्चा जिद्दी है, बच्चा आलसी है, ऐसे ही करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। तो वो बार 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 रिपीटेशन करके क्या हो गया, बिलीफ सिस्टम का पार्ट हो गया। इस पर भी हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस पर भी काम करेंगे हम। हमारे लिए कुछ प्रोग्राम्स भी आगे आने वाले हैं जिस पर हम बिलीफ्स पर भी कार्य करेंगे, कि कैसे इन बिलीफ के साथ हम काम करेंगे और कैसे तोड़ेंगे इन पैटर्न्स को, कि मेरा बच्चा ऐसा ही है, वो मैथ्स नहीं करता है या फिर पढ़ाई नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे थॉट्स चेंज करने हैं, तो इवेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। हम रोज कहते हैं कि जल्दी उठता ही नहीं, जल्दी उठता ही नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या हो गया है, वो बार बार दोहराने से वही उसका पैटर्न बन गया है, तो इसे तोड़ने की भी जरूरत है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ नए थॉट्स को हमारे लाइफ में इनवाइट करेंगे। सभी रेडी है इसके लिए? कुछ नए थॉट्स लाएंगे आज हम हमारे लाइफ में, और आज हम सभी मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हमारे बच्चों की।
हमारे बच्चों के लाइफ को चेंज करने की, हमारे बच्चे के लाइफ को सेटल करने की। और ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नो, इवन दो आई एम नॉट फेसिंग प्रॉब्लम्स एट दिस टाइम, अगर अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे का और मेरा रिलेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी लाइफ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मुझे काम ही करना है अभी बच्चों के साथ। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ अफर्मेशंस है यहाँ पे। तो वो अफर्मेशंस है, कुछ न्यू थॉट्स है जो हम इनवाइट करेंगे, खुद को बताएंगे। वो उन थॉट्स के साथ हम कुछ खुद के लिए रिमाइंडर सेट करेंगे। तो कौन से नए थॉट्स हम लाने वाले हैं अभी हमारे लाइफ में? तो सभी हाथ ऊपर करके रेडी पोजीशन में रहे। वी आर गोइंग टू इनवाइट न्यू थॉट्स। तो आई एम रेडी टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। मैं मेरे जीवन का चार्ज लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी मेरे घर में है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। माई इमोशंस आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे बच्चे की इमोशंस भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए वो मैं उनको बताऊंगा। मेरे जो प्रॉब्लम्स है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मैं उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कमिटमेंट देता हूँ। आई एम रेडी टू लर्न न्यू टूल्स। मैं नए टूल्स सीखने के लिए, पेरेंटिंग के नए लेसन सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हील माई लाइफ कंप्लीटली। सभी जगह पर जहां जहां मुझे आज कुछ प्रॉब्लम्स है वो सारे मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी मुझे देखकर वही सीखें। मैं चाहता हूँ फ्रीडम, पीस, शांति चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। मेरे बच्चे के जीवन में भी मैं प्रेम, शांति और आनंद चाहता हूँ। मैं मेरा लाइफ 100% पोटेंशियल के साथ रिसेट करना चाहता हूँ, और मैं मेरे बच्चे का भी 100% पोटेंशियल खोलना चाहता हूँ। क्या सभी रेडी है? सभी कमिटेड है ये सारी चीजों को इनवाइट करने के लिए? अभी जो जो बोला, राइट डाउन C फॉर कमिटमेंट, कमिटेड। यस, आई एम कमिटेड। Write down C for committed. यस, तो एक 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, अभी आंखें बंद करके हम जस्ट एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करेंगे। क्लोज योर आईज। कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं, आंखें बंद है सभी की, सभी कमिटेड है। क्लोज योर आईज। आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। धीरे धीरे आपकी सांसें चल रही है। Just imagine that solutions are coming to you. आपको जवाब मिल रहे हैं, पेरेंटिंग के गाइडेंस मिल रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। सो जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, यू आर इनवाइटिंग सॉल्यूशंस इन योर लाइफ। Whenever you are releasing your breath, आप जब सांस को छोड़ रहे हो तो यू आर रिलीजिंग प्रॉब्लम्स। और सांस के साथ एक नया आयाम, एक नया सॉल्यूशन आपके जीवन में आ रहा है। एंड सारे प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के साथ, जो भी आज की तारीख में इश्यूज है, वो सारे रिलीज हो रहे हैं। Tell yourself, I'm inviting solutions in my life. I'm inviting healthy mind. My mind is healthy. My children's mind is healthy.
हमारे फैमिली का भी हेल्दी माइंड है। वी आर अट्रैक्टिंग हेल्दी माइंड्स। जो भी क्वालिटीज आप आपके बच्चों में लाना चाहते हैं, वो सारी क्वालिटीज को एक बार देखें। वो सारी क्वालिटीज के लिए जो भी जरूरी है, वो सारे गाइडेंस आपके ओर आ रहे हैं। Yes. You can slowly open your eyes with a smile on your face. Yes. So अभी ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने किया, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हम समझ चुके हैं। और ये सेशन रखने के पीछे एक इंटेंशन भी ये था कि आई वॉन्ट टू टेक चार्ज ऑफ सोसाइटी। मुझे भी ऐसे लगता है कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सोसाइटी की, क्योंकि इसी सोसाइटी में मेरा बेटा भी रहता है, इसी सोसाइटी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे सोसाइटी में जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप में है, 5 to 12 एज ग्रुप में, उन पर काम करें, उनके पेरेंट्स के साथ काम करें, कुछ हेल्दी हैबिट्स हम मिलकर लगाए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम डिस्कस करें, इश्यूज डिस्कस कर पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए, और हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा अच्छा संघ हम बना पाए, अच्छी टीम हो, बच्चों के फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। कितने पेरेंट्स को यहाँ पे लगता है कि फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है, तो ऐसे पेरेंट्स हमारे आसपास होने चाहिए जो अच्छी योग्य दिशा में जा रहे हैं। और हमारे बच्चों के फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए जिनको अच्छे बच्चे मिले, अच्छे बच्चे दिखे। अभी पिज्जा खाने वाले बच्चे देखेंगे तो ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी तो पिज्जा ही मांगेगा ना। तो स्टेटस किसी के हम देखते हैं, किनके स्टेटसेस हम देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स के बच्चों के, हमारे फ्रेंड्स के। तो वो पिकनिक पे जाते हैं, वो ये करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या थॉट आता है, यस मुझे ये करना है। अगर किसी फ्रेंड ने, अगर हो सकता है कुछ इंटेंशन लिया और उसने उस दिन एक्सरसाइज का पिक डाला, क्या हमारे माइंड में भी ये थॉट आता है कि यस मुझे भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ये स्टार्ट किया, मुझे भी करना चाहिए। तो दूसरों का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अच्छी कम्युनिटी बने पेरेंट्स की, बहुत सालों का थॉट है एक्चुअली, लेकिन ऐसे हो रहा था मेरे साथ भी कि एक लॉन्ग टर्म कुछ तो कमिटमेंट देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, जो भी मेरा स्केड्यूल रहता है उस हिसाब से। लेकिन अब ये डिसाइड ही किया है कि एटलीस्ट हम थोड़ा इंटेंशन लेके काम करेंगे ही, बच्चों के साथ और पेरेंट के साथ। तो कुछ दिन हम मिलेंगे और फिर काम करेंगे। तो क्या लगता है, ऐसे होना चाहिए क्या, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होने चाहिए, और बच्चों के साथ भी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसा लगता है सभी को? किन किन को ये लगता है कि ये बच्चों का ऐसा कुछ तो पॉजिटिव देना चाहिए, कुछ तो रोज का फीडिंग होना चाहिए जो हेल्दी हो? बच्चे बाहर बहुत नेगेटिव सीख कर आते हैं, लेकिन कुछ तो अच्छा उनको सीखने का मौका तो मिलना चाहिए। यस, तो सभी को लगता है, हम सभी को लगता है, मुझे भी ये लगता है कि जरूर इस पर काम होना चाहिए। तो हम मिलकर कुछ चीजें कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं और क्या करने का सोचा है ये भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लास्ट 10 मिनट में हम वाइंड अप ही करेंगे 9:30 तक। तो एक प्रोग्राम करना है बच्चों के साथ, रोज का होना चाहिए ये, एटलीस्ट डेली अभी पॉसिबल नहीं है। बच्चों को कैसे होता है कि आजकल रूटीन भी बहुत ज्यादा हिक्टिक हो गया है, बच्चों को पढ़ाई भी है, ट्यूशन भी है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनके माइंड का भी ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट वीक में 3 दिन तो हम मिलेंगे और 3 दिन ये एक्टिविटीज करेंगे। ये उसमें क्या रहेगा, कुछ अच्छे प्रेयर्स रहेंगे, तो प्रेयर्स के साथ एक अच्छे थॉट्स बच्चों के माइंड में जाएंगे। तो प्रेयर्स में खाने के साथ क्या थॉट्स क्रिएट करें, पानी पीने के साथ क्या करें, किस तरह से प्रेयर हमारे लाइफ में काम कर सकती है, कुछ ऑलरेडी के प्रेयर्स है वो प्रेयर्स भी हम सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे बच्चों के लिए। ये जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए है, हेल्दी माइंड रिचुअल्स, और वो होगा
थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन रहेगा 9 to 9:30। प्रेयर्स रहेंगे, मेडिटेशन रहेंगे। मेडिटेशन के साथ क्या होगा, बच्चे थोड़ा पेशेंस सीखेंगे, थोड़ा काम डाउन करने को सीखेंगे। आजकल ऐसे हो गया है कि ये कार्टून नहीं हुआ कि वो चाहिए, वो नहीं हुआ कि ये चाहिए, अब मैं क्या करूं, अब छुट्टी है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मेडिटेशन थोड़ा काम डाउन करने में, थोड़ा स्लो लाइफ की तरफ लेकर जाता है, विचारों को कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा बात करनी चाहिए, आप सभी को पता है, आजकल व्हाट्सएप गुरु है हमारा, बताया है हमको कि मेडिटेशन के क्या लाभ है। तो बच्चों के लिए डिजाइन किए गए मेडिटेशन रहेंगे। कुछ माइंड गेम्स रहेंगे जिसमें बच्चों को समझ में आएगा कि कैसा हमारा माइंड हमारे साथ काम करता है, कैसे इमोशंस आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। कुछ ब्रेन जिम का पार्ट रहेगा। कंसंट्रेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। डेली अफर्मेशंस हम कुछ तो बोलेंगे, जैसे हम जानते हैं कि हमारा विचार ही हमारे लिए रियलिटी क्रिएट करता है। और अगर हम बच्चे को बार बार ये बोलते हैं कि तुझ में कॉन्फिडेंस ही कम है, तू बहुत घबराता है, बहुत डरता है, तो वही वही दोहराया जाता है और वही उसकी रियलिटी बनती है। तो ऐसे कुछ अफर्मेशन जो बच्चों को देने ही चाहिए, ऐसे कुछ अफर्मेशन रहेंगे। इमोशन को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसके लिए बच्चों के लिए खास करके ईएफटी है, तो बच्चों के साथ हम ईएफटी करेंगे। म्यूजिक थेरेपी रहेगी, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर कुछ सेशंस में हम बात करेंगे। स्क्रीन टाइम का अवेयरनेस बच्चों का आए, पेरेंट्स को आए, इस पर हम बात करेंगे। स्टोरीज रहेगी जो आपके बच्चों को ट्रांसफॉर्म करे। तो ये सारा 9 to 9:30 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 डेज के लिए रहेगा। तो इसका हेल्दी माइंड रिचुअल्स, हम ये डेली रिचुअल्स करने वाले हैं, इसमें ये सारी चीजें होगी। और गुड न्यूज ये है कि आप भी बैठ सकते हो इसके साथ, बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में। ये वो जूम का ऑनलाइन मीटिंग का फायदा है कि हम भी बैठकर बच्चों के साथ कर सकते हैं, ताकि हम भी करें, बच्चे भी सीखे, हम भी सीखे। नई कुछ चीजें आती है तो आपके लिए भी सीखने का मौका है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बच्चों को भी बिठाया तो भी चलेगा। तो एक तो ये है कि हेल्दी माइंड रिचुअल्स। और अभी सेशन के स्टार्टिंग में ही बात आई थी कि बच्चे हमें देखते हैं, हमारे बिहेवियर को ही कॉपी करते हैं। तो पेरेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो पेरेंट के लिए एक पेरेंटिंग क्लब होने वाला है, रात को रहेगा 9:45 to 10:15। तो इमिडिएटली आफ्टर दिस, तो ये चाहते कि 9 बजे तक बच्चों का खाना वगैरह होके बच्चे फिर सोने के लिए रेडी हो जाए 9:30 तक, इसीलिए 9 to 9:30 वो टाइम रखा है। किसी के कुछ सवाल वगैरह है तो थोड़ा सा इधर उधर बढ़ गया तो फिर इसीलिए ब्रेक लिया है बीच में 15 मिनट का। और उसके इमिडिएटली बाद पेरेंटिंग क्लब रहेगा। पेरेंटिंग क्लब में क्या रहेगा, 9:45 to 10:15, ये भी 3 डेज ही रहेगा। इसमें टॉपिक क्लैरिटी रहेगी कि एक टॉपिक लेकर हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली है, उस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या डेप्थ है उस टॉपिक में, एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या है। तो एक टॉपिक लेकर उस पर क्लैरिटी रहेगी, कुछ एक्टिविटीज रहेंगे और उसके बाद मेडिटेशन रहेगा। पेरेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स करते नहीं है तो बच्चे भी नहीं करते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग चीजें हैं ये, तो दो अलग अलग पार्ट्स में ये सेशन होने वाले हैं। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ ये करना है तो आप ये कर सकते हैं, आपको लगता है मुझे सिर्फ ये करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से मैं तो कहूंगी कि आपको दोनों करना चाहिए, ताकि उसका डबल असर आपके लाइफ में हो। तो इसके लिए फिर कैसे रहेगा और क्या उसके लिए चार्जेस रहेंगे, तो ये 3 मंथ के लिए होने वाला है ये सेशन पूरा। 1 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 3 महीने रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर में अलग कुछ एक्टिविटीज भी प्लान होंगे बच्चों के लिए, तो वो बाद में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये 3 महीने का ही प्लान है। चाहते हैं कि एक्चुअली ये पूरा साल भर चले, क्योंकि साल भर नई नई क्वालिटीज पे हम काम कर पाए। लेकिन अभी एटलीस्ट इस साल हम ये 3 महीने काम करेंगे, जोरदार काम करेंगे। तो 3 मंथ का प्रोग्राम है। एनर्जी एक्सचेंज क्या है, तो 1 मंथ के लिए 1000 है और 3 मंथ्स के लिए 3000। पेरेंटिंग रिचुअल्स का भी सेम है, 3 मंथ चलेगा। पेरेंटिंग रिचुअल सिर्फ करना है, पेरेंटिंग क्लब में किसी को रहना है तो 1000 फॉर 1 मंथ,
3000 फॉर 3 मंथ ऐसे रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू डू दिस विलिंगली, मुझे कार्य करना है बच्चों के साथ। पेरेंटिंग क्लब हो, एक सोसाइटी हो, एक कम्युनिटी हो, ये मेरी बहुत सालों की इच्छा है। तो आज के लिए आपको कुछ ऑफर्स भी है कि अगर आप इमीडिएट एक्शंस लेते हो, आप अगर कहते हो कि नहीं मुझे काम करना ही है और आप आज ही आपका सीट बुक करते हो, तो आपके लिए जो अगर आप एक कोई एक्टिविटी चूज करते हो सिर्फ बच्चे के साथ, तो फिर 2000। अगर सिर्फ पेरेंटिंग क्लब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 2000। लेकिन अगर आप दोनों को चूज करना चाहते हो कि नहीं मुझे दोनों करना है, पेरेंटिंग क्लब भी करना है और बच्चों के साथ भी करना है, अगर ये आप दोनों चाहते हैं तो 3 मंथ्स के लिए इसके लिए आपको 3600 है। तो अगर आप इमीडिएट एक्शन लेते हो, इफ यू आर एक्शन टेकर, आप में वो अवेयरनेस आया है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आप आपका सीट बुक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और ये आपको पता भी है। और किसी को अगर लगता है कि नहीं मेरे प्रॉब्लम्स और ज्यादा अलग भी है तो मुझे कुछ तो आपके साथ 1-to-1 सेशन भी करना है। एक्चुअली ये इतने कम कॉस्ट में नहीं रहता है, कम चार्जेस नहीं रहते हैं, लेकिन इस मंथ में कुछ हम ऑफर देते हैं जनरली अगस्त में। तो फिर 1 बेसिक सेशन अगर आपको पेरेंटिंग का चाहिए तो 500, उसके लिए एक सेशन आप ले सकते हो पेरेंटिंग पे। यस, तो ये आपके लिए गुड न्यूज था। तो हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ किसी को अगर कुछ सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें पता है, हम सभी को पता है कि चीजें हम सभी को पता है, लेकिन अकेले काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ग्रुप एनर्जी के साथ बाकी बच्चों को करते हुए देखकर उनके एक्टिविटीज को बच्चे कॉपी करते हैं, हम भी साथ में उनको साथ देते हैं, हम भी थोड़ा सा चेंज लाने की सोचते हैं, तो फिर बच्चे हमें साथ देते हैं। इसीलिए ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है और इम्पोर्टेंस कोच का भी है, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छी बातें जीवन में लाए, तो कोई तो होना चाहिए जो गाइडेंस देने वाला है हमें। नहीं तो हम सभी को पता है लेकिन काम नहीं होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको पता नहीं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट अच्छे रहते हैं, सभी को पता है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है ना ये। किसको नहीं पता है कि सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, सभी को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। सभी को पता है अफर्मेशन देने चाहिए, लेकिन कितने जन फॉलो करते हैं। सभी को पता है मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो कोई कोच साथ में है, कोई गाइडेंस देने वाला है, तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। ग्रुप एनर्जी में और कोच के साथ करना बहुत आसान रहता है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप आपका चार्ज ले आपके और आपके बच्चों का, और आप काम करना शुरू करें। आपने सुना इतनी देर तक, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपके बच्चों के लिए थोड़ी सी कमिटमेंट दी, कुछ तो एक स्टेप आपने आज आपके लाइफ में लिया, इसलिए आपको बहुत सारे अभिनंदन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बधाई है कि आपने कुछ तो कार्य किया आपके बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जिनको भी कनेक्ट करना है वो बाद में कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि कौन कौन रजिस्टर करने जा रहा है। यस, किसी के अगर कुछ सवाल है तो हम सवाल लेते हैं। यस मैडम, योगिता मैम। हाँ, आप बात कर सकते हैं अभी। या मैम, मुझे ये पूछना था कि बच्चों को 9 to 9:30 बिठाने के लिए हम उनको कन्विंस कैसे करें, या उनको कैसे पॉजिटिवली बताएं कि ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कभी कभी वो पूरा दिन स्कूल क्लास तो वो थक जाते हैं। तो ये 3 महीने का प्रोग्राम है, तो हम उनको कैसे बताएं कि दिस इज यूजफुल यू। तो क्या कर सकते हैं, कोई पेरेंट्स में ही बताए कि क्या कर सकते हैं। नया कुछ तो सीखना है, नया स्किल सीखना है, नया ट्यूशन लगाना है, नया कुछ तो करना है, तो आप क्या बताते हैं बच्चों को। जिस पेरेंट में से कोई जवाब दे इसका।
Yes, Varda ma'am. हम ऐसा कह सकते हो उनको कि आप पहले एक सेशन, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, yes. पहला सेशन करके देखो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो देखेंगे आगे क्या करना है। तो पहले सेशन का मुझे तो कॉन्फिडेंट है कि उनको अच्छा ही लगेगा, और वो आगे खुद से ही बोलेंगे कि हाँ हम बैठते हैं इसके लिए। Okay. It is beautiful. It is good for your future. ये बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बच्चा अगर लिखना सीख रहा है, आप क्या करते हो? बच्चे को कैसे सिखाते हो? खुद बैठते हैं ना बच्चों के साथ। चलो हम मिलकर करते हैं कुछ फैमिली सेशन, मिलकर कुछ डिस्कस करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ नए फ्रेंड्स मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करते हैं, नए पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। तो हम खुद बैठने के लिए अगर रेडी है कुछ दिनों के लिए, तो अपने आप बच्चे रेडी हो जाएंगे। और जो चीज अच्छी है उसके लिए तो आपको कन्विंस करना ही है। ये ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है माइंड का। और ये क्वेश्चन क्यों आता है ऐसे भी कभी कभी लगता है, बिकॉज हमें पता है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, तो फिर क्या कन्विंस करते हैं क्या हम बच्चों को? क्या पहले से हेल्दी ही खिलाते हैं क्या? हमें पता है कि मोबाइल अच्छा नहीं है, तो फिर भी हम मोबाइल क्यों देते हैं 7 8 9 महीने के बच्चे के हाथ में? तो उसके लिए तो हम रेडी हो जाते हैं कि नहीं सब कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसके लिए हम कन्विक्शन उतनी लाए, जरूर लाए कि मुझे करना ही है। क्यों नहीं करना है? फिर उसके लिए बच्चे को थोड़ा सा हम आग्रह तो कर ही सकते हैं कि हम मिलके करते हैं, देखते हैं, हमारे लिए हमारे फैमिली के लिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया है और हम करने वाले हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इफ यू लाइक देन डिसाइड वाली बात है ही नहीं। देखो ये ना इन प्रोग्राम्स में तो है नहीं, बाकी आप बोल सकते हो। कहाँ पे बोल सकते हो आपको पता है? कि जहाँ पे ट्रायल एरर करके एक आध कुछ तो नया लैंग्वेज सीखना है या नया कुछ तो टेक्नोलॉजी सीखना है, वहां पे आप बोल सकते हैं कि इस एरिया में अगर आपको लगा तो आपको करना चाहिए। लेकिन ये लाइफ स्किल है ना, ये सीखना ही चाहिए। आज यहाँ से नहीं सीखेंगे कल कहीं से तो सीखना ही है, इसमें किसी को छुटकारा है ही नहीं। तो ये बेस्ट ही चीज है। तो इसके लिए आपको अच्छा लगे तो आप करो, ऐसी वाली बात है ही नहीं। आप करो ही, हम भी करेंगे आपके साथ, सभी मिलकर करते हैं और ये अच्छा ही है। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को कि आप सब्जी और रोटी खाओ, क्योंकि सब्जी रोटी ही खानी है, वही आपके लिए हेल्थ के लिए बेस्ट है। नहीं, आप सब्जी रोटी खा के देखो, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम पिज्जा देंगे, ये क्या बात हुई? तो हम आग्रह करेंगे ही, इस बात के लिए तो आग्रह करना ही चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों में जहाँ पे आपको पता है 100% आप श्योर हो कि यहाँ पे बेस्ट ही होने वाला है। मेरा बच्चा मेडिटेशन करेगा, मेरा बच्चा अफर्मेशन बोलेगा, तो उसके माइंड पे अच्छा परिणाम होने वाला है। वो खुद ईएफटी करेगा, उसके इमोशंस रिलीज होंगे रोज के रोज। तो आपको अगर कन्विंस है तो आप बच्चे को किसी भी तरह से कन्विंस कर सकते हो। एंड फिर बच्चों के साथ काम करते करते बच्चे रेडी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो पहले आपको आग्रह करना ही पड़ेगा उनको। यस, लीला मैम, यस। मैम अगर बच्चे के आराम का मतलब उनका कंफ्यूजन है कि वो दिन भर स्कूल में गए हैं और थक गए हैं, तो अगर मॉर्निंग की स्कूल है तो आफ्टरनून में वो थोड़ा सा रेस्ट का प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे का। या तो अगर आफ्टरनून में स्कूल है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो मैडम, गलती से mute हो गया। हाँ, अगर बच्चे की मॉर्निंग की स्कूल है तो आफ्टरनून में वो प्लान कर सकते हैं कि बच्चा आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट ले ले, एंड देन इवनिंग दे कैन ज्वाइन फ्रेशली टू द सेशन एंड दे कैन हैव द नॉलेज। अगर उनका आफ्टरनून में स्कूल है तो मॉर्निंग को वो थोड़ा सा लेट उठा के उसको उसका प्लानिंग कर सकते हैं रेस्ट का, सो दैट उसका आफ्टरनून में स्कूल भी हो जाए, उसका हेल्थ भी अच्छा हो जाए रहे, एंड देन ही कैन टेक द नॉलेज ऑल्सो। यस।
वैसे भी कर सकते हैं बच्चों के साथ बातचीत करके कि कैसा उनका समय है, कैसे हम उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप कन्विंस होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और कैसे, कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनको पता है कि मेडिटेशन करने से फायदा ही होगा, प्रेयर्स बोलने से फायदा ही होगा, देन कंसंट्रेशन पे कुछ काम करेंगे, ब्रेन जिम पे काम करेंगे तो उसको एजुकेशन में फायदा ही होगा। फिर अगर हम कुछ अफर्मेशन देते हैं तो माइंड पर फायदा ही होगा, ईएफटी करते हैं तो फायदा ही होगा। तो सभी को ये अगर कन्विंस है तो आप बच्चे को भी उस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप बैठो बच्चों के साथ तो फिर बच्चे बैठेंगे। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप भी बैठे हैं कुछ दिनों के लिए। और किसी का कुछ सवाल है? किसी का अगर कुछ सवाल है तो सवाल लेते हैं, अदरवाइज हम रोकते हैं यहाँ पे। हेलो हाँ, सपनाजा मैम। हेलो। हेलो। यस, बोला। हाँ, हेलो सपनाजा मैम। हेलो। मुझे पूछना था कि बच्चों को मतलब कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए उनकी कितने घंटे की नींद जिससे वो फ्रेश रहे और फिर उनका स्टडी करे, उनकी जो एक्टिविटी है जैसे साइकिलिंग वगैरह करे, उसके बाद में ये सेशन अटेंड करे। आप मुझे बता सकते हो? हाँ, तो बच्चे के एज के हिसाब से भी वो रहता है थोड़ा। और कुछ कुछ बच्चों की नींद अलग अलग होती है एक्चुअली। कभी कभी ना कुछ